हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम अपने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके अंतर्गत आज जो हम करने वाले हैं वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है? हिडन गुडविल का मतलब होता है बेटा कि जहाँ पर क्वेश्चन में हमें गुडविल ना दे के रखी हो, गुडविल नहीं दे के रखी लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए बोला गया हो। मतलब वैल्यू ऑफ गुडविल, फर्म की भी गुडविल नहीं दे रखी, जो नया पार्टनर आया है उसके हिस्से की भी गुडविल नहीं दे रखी, मींस गुडविल दे ही नहीं रखी लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने को बोला गया है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? हिडन गुडविल कहते हैं। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर कोई बात नहीं, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, पिछला चैप्टर भी पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, वहाँ पर तीनों मेथड लगाई थी हमने, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सर अगर गुडविल नहीं दे रखी है तो उन मेथड्स के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेटा बड़ी बात ये भी है कि उन तीनों मेथड्स में यूज होने वाला, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड में यूज होने वाला डेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड में यूज होने वाला डेटा या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड में यूज होने वाला डेटा, मींस हमें कोई डेटा नहीं दे के रखा होगा। फिर क्या होता है? सर गुडविल भी नहीं दे रखी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं दे के रखी जिससे कि हम गुडविल कैलकुलेट कर सकें, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो बेटा गुडविल कैलकुलेट करने का जो यहाँ पर बेस होता है वो होता है टोटल कैपिटल। क्या होती है? टोटल कैपिटल। ठीक है, हम टोटल कैपिटल निकालेंगे और उसके हिसाब से, उसकी सहायता से गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे। बोले सर ये कैसे होगा? तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, जिनकी कैपिटल्स है बेटा, एक पार्टनर की कैपिटल है 1,60,000 और दूसरे पार्टनर की जो कैपिटल है वो है 1,20,000। ओके, पुराने दोनों पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, दोनों की कैपिटल देके रखी है 1,60,000 और 1,20,000। एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है और वो नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए। तो हम कहते हैं Z इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। Z कितने भाग के लिए शामिल हुआ बेटा? 1/4 भाग के लिए। और कैपिटल कितनी लेके आया? कैपिटल बॉट इन, कितनी कैपिटल लेके आया Z? कैपिटल लेकर आया 1,60,000। ठीक है, और हमें इनका ओल्ड रेशो दोनों पार्टनर्स का फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 1:1 दे के रखा है। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें पुराने पार्टनर्स की दोनों की कैपिटल दे रखी है, हमें नए पार्टनर का शेयर बता के रखा है, हमें नए पार्टनर की कैपिटल बता के रखी है, केवल इतनी इन्फॉर्मेशन दे के रखी है और हमें कुछ नहीं दिया। और हमें कोई एवरेज प्रॉफिट, कोई सुपर प्रॉफिट, कोई परसेंटेज कुछ भी नहीं दे रखा, बट हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो अब हम यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है बेटा गुडविल निकालना। कैसे? देखो बेटा, जो नया पार्टनर आया है कितने भाग के लिए आया है? 1/4 भाग के लिए। और 1/4 भाग के लिए कैपिटल कितनी लेके आया है? 1,60,000। मैंने आपको बताया ना, टोटल कैपिटल के आधार पर गुडविल कैलकुलेट होगी। मींस जो नया पार्टनर आया है उसके आधार पर नई कैपिटल निकालो, टोटल कैपिटल निकालो। मतलब सर कितनी कैपिटल लाया वो? 1,60,000 रुपए। कितने भाग के लिए लाया? 1/4। बेटा अगर ये मैं कहूँ x का 1/4, टोटल कैपिटल का 1/4 लेके आता है और 1/4 कितना लेके आया? 1,60,000। अगर मैं टोटल कैपिटल पता करना चाहूँ तो टोटल कैपिटल कैसे निकल के आएगी? मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1,60,000 को, कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा बेटा? 4 से, 4/1। मीन्स जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है उसके आधार पर टोटल कैपिटल निकालने के लिए जो भी उसका शेयर है उस शेयर से उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका शेयर कितना है? 1/4, तो 1/4 से उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे 4/1।
तो क्या निकल के आ जाएगी, टोटल कैपिटल निकल के आ जाएगी एक्स के, जो नया पार्टनर है उसके आधार पर। कितनी कैपिटल लाया ये, 1,60,000। कितने भाग के लिए, 1/4। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 160 गुना 4, तो कितना हो गया, 6,40,000। दिस इज द टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर की कैपिटल में उसके हिस्से का मल्टीप्लाई कर दिया उल्टा करके, तो हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता चल गई ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, पहली बात ये रही। अब दूसरी चीज, टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स का मतलब है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर को इंक्लूड करके टोटल कैपिटल कितनी है, तो देख लेते हैं। पुराने दोनों पार्टनर्स की कितनी है, 1,60,000 पहले पार्टनर की, दूसरे पार्टनर की कितनी है, 1,20,000। ये दोनों पुराने पार्टनर्स की हो गई। और नए पार्टनर की कितनी है, 1,60,000। तो टोटल एक्चुअल कैपिटल जो है वो कितनी आई, जोड़कर देख लीजिए, 32, 42 और 2 40, 44, 4,40,000। टोटल कैपिटल ऑफ एक्स, वाई एंड जेड इंक्लूडिंग ओल्ड न्यू सभी पार्टनर्स की टोटल एक्चुअल कैपिटल है कितनी, 4,40,000। जो नया पार्टनर है उसके आधार पर टोटल कैपिटल कितनी है, 6,40,000। जो नए सभी पार्टनर हैं पुराने पार्टनर को मिला के उनकी टोटल कैपिटल कितनी है, 4,40,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 6,40,000 माइनस 4,40,000 कितना आएगा, 2,00,000 रुपीज। इट विल बी द गुडविल ऑफ फर्म। ये क्या होगी, ये फर्म की गुडविल होगी। इसको क्या कहेंगे, हिडन गुडविल कहेंगे। जो पार्टनर की टोटल कैपिटल्स के आधार पर निकाली जाए उसको हम क्या कहेंगे, हिडन गुडविल कहेंगे। समझ में आया बेटा, देख लीजिए एक बार। ये यहाँ पे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। अब इस टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर जो आया है जेड का शेयर निकाल लेंगे और जर्नल एंट्री उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। अगर कैश में लेकर आएगा तो उस हिसाब से करेंगे और कैश में नहीं लेके आएगा तो अकाउंट ट्रांसफ़र करके करेंगे। तो जेड शेयर निकाल लेते हैं। ओके, 2 लाख में जेड का शेयर कितना है, 1/4। हाउ मच इट विल बी, 50,000। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला सेक्रीफाइसिंग रेशो और दूसरा न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हम निकाल सकते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। जेड का शेयर ऑफ गुडविल हमें पता चल गया। अब हम आराम से जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। ओके बेटा, दिस इज द हिडन गुडविल। कैसे कैलकुलेट करनी है, टोटल कैपिटल के बेसिस पे करनी है। मतलब पहले हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, फिर उसमें से लेस कर देंगे टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। हमारी फर्म की गुडविल निकल के आ जाएगी और उस फर्म की गुडविल में से हम क्या निकाल लेंगे, नए पार्टनर की गुडविल निकाल के ट्रीटमेंट कर देंगे। जर्नल एंट्री सेम रहेंगी जैसी अब तक हम करते आए हैं। ओके, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं बेटा आपकी बुक से। प्रॉब्लम नंबर 39 अनिल एंड सुनील करके है। ओके, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स in a firm with fixed capitals of 3,20,000 and 2,40,000। अनिल सुनील जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल्स कितनी हैं, कैपिटल्स कितनी है बेटा, एक सेकेंड। उनकी कैपिटल्स है बेटा 3,20,000 एंड 2,40,000। ओके, उसके बाद आता है दे एडमिटेड चारू एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। चारू को पार्टनर बनाया, ठीक है, 1 अप्रैल से। चारू बॉट 3,20,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। चारू क्या लेके आई, कैपिटल लेके आई। कितना कैपिटल लेके आई,
चारू का कैपिटल हमें देके रखा है ₹3,20,000। ओके, कितने पार्ट के लिए? 1/4 पार्ट के लिए, फॉर 1/4 शेयर। तो कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे चारू के बेसिस पे। कैसे होगा? 3,20,000 इंटू 4/1। पहले न्यू पार्टनर यानी कि चारू के बेसिस पर टोटल कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, चारू की कैपिटल कितनी है? 3,20,000। तो 3,20,000 इंटू 4/1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12,80,000। कितना हो जाएगा? 12,80,000। चेक कर लीजिए एक बार। उसके बाद टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स लेंगे, मींस पुराने पार्टनर और नए पार्टनर सभी की मिला के टोटल कैपिटल कितनी है। तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है 3,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3,20,000। ओके, दिस विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। कितना आएगा? कैलकुलेट कीजिए जरा। ₹8,80,000। डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों का, कितना आता है? 4 लाख रुपीज। दिस इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में हम न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे और अपना क्वेश्चन हो जाएगा। हम 4 लाख इंटू 1/4 करके न्यू पार्टनर की गुडविल निकाल लेंगे। चूंकि यहाँ पर बोला नहीं है कि वो अपनी गुडविल कैश में लेकर आया है, तो हम क्या करेंगे? अकाउंट ट्रांसफर करके इसको करेंगे। ठीक है, न्यू पार्टनर्स दैट इज चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। इतना आसान क्वेश्चन हमेशा नहीं रहेगा। एक थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि हमें जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल ना दे के रखी हो। अगर हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दे के रखी है तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज़ करेंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको निकालना बताया है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमें अनिल और सुनील की कैपिटल नहीं दे के रखती तो हम क्या करते? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते। 2 अप्रोच मैंने आपको बताई थी कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। पहली असेट अप्रोच और लाइबिलिटी अप्रोच, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, और दूसरा बताया था कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो दोनों में से कोई भी अप्रोच करके यूज़ करके हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में न्यू पार्टनर की कैपिटल यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ओके, आसीन एंड श्रेयस वाला क्वेश्चन आपकी बुक से ले रहे हैं। ओके, क्या बोला गया है बेटा क्वेश्चन में? आसीन एंड श्रेयस आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे एडमिट अजय एज न्यू पार्टनर विद 1/5 कैपिटल इन द 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। नया पार्टनर अजय शामिल किया है 1/5 भाग के लिए। अजय ब्रिंग्स 5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अजय कैपिटल कितनी ले आया? 5 लाख। यस, अजय कैपिटल लेकर आया ₹5 लाख। और कितने शेयर के लिए? फॉर 1/5 शेयर। ओके, उसके बाद है बेटा द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स। टोटल असेट्स आपको फर्म की देके रखी है 15 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर वैल्यूड एट 5 लाख। आपको टोटल असेट्स कितनी देके रखी? 15 लाख। आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है? 5 लाख। अब यहां पर आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो एसेट अप्रोच के द्वारा। तो कितना निकल के आएगा? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपीज। दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो।
कैसे करेंगे? पहले टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ अजय। अजय का शेयर कितना है? अजय की कैपिटल कितनी है? 5 लाख, और 5 लाख से हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। 5 लाख इंटू 5/1, हाउ मच इट विल बी? इट विल बी 25 लैक्स। ओके, 25 लैक्स टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ अजय, न्यू पार्टनर निकल के आ गए। अब हमें क्या चाहिए? टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल नहीं है, हम किसका यूज करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है दोनों पार्टनर्स की? 10 लाख, और 10 लाख में हम ऐड करते हैं नए पार्टनर की कैपिटल, दैट इज 5 लाख। ओके, तो टोटल एक्चुअल कैपिटल हो जाएगी हमारी 15 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 10 लाख। अब हम आसानी से अजय का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। 10 लाख का 1/5 कितना निकल के आएगा? 2 लाख विल बी द गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ अजय, और उसका ट्रीटमेंट हम इजीली कर देंगे। ओके बेटा, बेहद आसान सा टॉपिक है हिडन गुडविल। आप इसके प्रॉब्लम्स को कीजिए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मुझसे शेयर कीजिए, ठीक है बेटा? इस सेशन में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।